उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया और 13 दिन में हमारी सर जी छुट्टी हो गई वहाँ से। वो अपने घर में खेलते खेलते गिर गई थी तो उसका यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसको हम डॉक्टर के पास, उसकी लड़की के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया भगत जी सर जी। गोए में वो खेल रही थी, रास्ते में उधर से ट्रैक्टर आया, कोई ध्यान नहीं रहा उसको और वो ट्रैक्टर के सामने चली गई एकदम। तो अगला टायर जो होता है वो उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी पीठ के ऊपर। पिछले साल 2017 में हमने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 3 एकड़ ज़मीन भी हमने क्रय की है, मतलब खरीदी है पहले। ये है जगदीश दास, देवास मध्य प्रदेश से। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले इन्हें बवासीर था और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, एक से एक अद्भुत चमत्कार होने लगे। आइए जगदीश दास से जानते हैं उनकी पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, जगदीश डोयरे नाम है जी मेरा। मैं ग्राम डेहरिया, तहसील कन्नौज, जिला देवास से आया हूँ जी, MP से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 11 अगस्त 2013 को ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। जैसे कि मैं एक पंथ से भी जुड़ा हुआ था, रामसैनी पंथ से, जिनका नाम है परशुराम जी महाराज, यानी पाचाराम जी महाराज। वो राजस्थान के रहने वाले हैं और हमारे सतवास में उनका सत्संग होता है। हर साल में 5 दिवसीय सत्संग होता था, तो मैं 2 साल तक उनसे नाम दीक्षा ली थी जी मैंने। उनकी बताई हुई भक्ति करता था। उन्होंने मेरे को नाम दे रखा था, सिर्फ राम राम भजना है बैठ के सुबह शाम। उनकी फ़ोटो के सामने ऐसे आसन पदम लगा के बैठना है और राम राम का नाम दिया था उन्होंने। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मैं रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया, परमात्मा की शरण में, कि मैं हर अमावस्या को नहाने जाया करता था जी। पहले 17 से 18 साल नहाने जाता था अमावस्या के रोज़। हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे नर्मदा नदी है, तो हर अमावस्या को मैं जाता था। एक अमावस्या को मैं नहाने के लिए गया, वहाँ पे मेरे साले साहब मिले मेरे को। वो बोल रहे थे, यार जीजा जी आप मेरे यहाँ, आप इधर से आना और खाना वाना खा के जाना। तो मैं उनके घर पे चला गया आते समय सर। उसके बाद वहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई थी, ज्ञान गंगा नामक। उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये जीजा जी, मैंने ये पुस्तक लेकर आया हूँ खाते गाँव से, इसका नाम है ज्ञान गंगा। तो मैंने उसको देखा, पढ़ा, उसके बाद उसको घर लेके आया। मैं उस पुस्तक को जब पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ परमात्मा के बारे में लिखा था। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक थी वो। उसके बाद सत्यलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में गए। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, फार्म भरवाया। उसके बाद हमको नाम दीक्षा मिली। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, लाभ प्राप्त हुए परमात्मा की दया से, रामपाल जी महाराज की दया से बहुत लाभ हुए हैं जी। मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद में हमारे बड़े बेटे के यहाँ पे लड़का हुआ जी, और वो 8 महीने में हो गया जी। जबकि बच्चा 9 महीने में होता है, लेकिन वो 8 महीने में हो गया। अस्पताल ले गए हमने बहू को। वहाँ पे उस लड़के का वजन था 1 किलो 300 ग्राम। डॉक्टर ने बोल दिया, भाई इसको इंदौर एडमिट करो जल्दी से ले जाके। अब इंदौर ले गए चाचा नेहरू अस्पताल में, वहाँ भर्ती कराया। उसके बाद 2-3 रोज तक वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको सर जी। उसके बाद हमारे जो घरवाली है उन्होंने बोला कि भाई संत रामपाल जी महाराज के आप अरदास लगाइए, हो सकता है कि वहाँ से कुछ फ़ायदा अपने को मिल जाए परमात्मा की दया से, मालिक रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद हमने अरदास लगाई वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में, संत रामपाल जी महाराज के पास। वहाँ से हमको संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश था कि भाई जो उनका माँ बाप है बच्चे के, वो अगर नाम दाम लेंगे तो परमात्मा दया करेंगे, ऐसा वहाँ से आदेश आया। फिर हमने बहू से पूछा, लड़के से पूछा कि क्या आप नाम दाम लेओगे? तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दाम ले लेंगे, लेकिन हमारा बड़ा लड़का ठीक हो जाना चाहिए। उसी समय सर जी उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया और 13 दिन में हमारी सर जी छुट्टी हो गई वहाँ से। और 2 किलो 300 ग्राम का लड़का, उसका वजन हो गया बच्चे का, और हम सकुशल घर आ गए। और उसके बाद में मेरे को हमारी एक गुड़िया है पिछले वाले लड़के की, वो है करीब 7 साल की। वो अपने घर में खेलते खेलते गिर गई थी तो उसका यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसको हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला प्लास्टर चढ़ेगा इसको, 1-1.5 महीने तक का ये रहेगा। उसके बाद उन्होंने वो जो पट्टा लगा दिया ऐसे बांधते हैं वो, हम घर लेके आए, अमृत जल पिलाया,
वो प्रसाद खिलाया। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो लगा हमारे घर में, उसके सामने उसको दंडवत प्रणाम कराया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पता नहीं कैसे वो हड्डी ऐसे जुड़ गई कि जैसे कभी हाथ क्रेक नहीं हुआ। उसके बाद एक और जो बड़ा वाला लड़का है हमारा, उसकी लड़की के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया भगत जी सर जी। गोये में वो खेल रही थी, रास्ते में उधर से ट्रैक्टर आया, कोई ध्यान नहीं रहा उसको, और वो ट्रैक्टर के सामने चली गई एकदम। तो अगला टायर जो होता है वो उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी पीठ के ऊपर। वो ऐसे औंधे मुँह गिरी। उसके बाद वो ट्रैक्टर ड्राइवर उतरा, उसको हटाया, उठाया, देखा तो उसका पाँव में कुछ खरोच आई थी। उसके बाद हम उसको कन्नौज ले गए अस्पताल में। वहाँ पे उन्होंने कहा भाई इसको थोड़ी बहुत मोच वोच आई है, और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गई। नहीं तो इतना बड़ा ट्रैक्टर था, 855 ट्रैक्टर होता है, बहुत बड़ा टायर होते हैं उसके, वो भी, पर वो परमात्मा ने उसको वहाँ बचा ली संत रामपाल जी महाराज ने। और इसके अलावा सर जी बहुत से लाभ हुए हैं। वैसे मेरा एक ज़मीन का मुकदमा चल रहा था थोड़ा बहुत दिन से, 2-3 साल से, वो मेरे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी उसकी। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मैंने अरदास लगाई, वहाँ से आया आदेश कि भाई परमात्मा दया करे, संत रामपाल जी महाराज ने ये बोला। उसके बाद 2-3 महीने में ही वो रजिस्ट्री भी मेरी हो गई सर जी। उसके बाद आर्थिक लाभ भी और भी बहुत से हुए हैं कि मेरे को पहले मेरे पास एक ट्रैक्टर था पुराना सा, उसके बाद मालिक ने मेरे को नया ट्रैक्टर भी दिलवा दिया और संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद फिर एक दूसरा और ले लिया। अब 2 ट्रैक्टर परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से है हमारे पास। मेरे को भी बवासीर की शिकायत थी, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब मैंने कोई गोली दवा भी नहीं खाई है। परमात्मा की जो भक्ति है वो करते हैं और उसी से मेरे को पूरा फ़ायदा है। अब कोई बवासीर की बीमारी मेरे को नहीं है। हमारे यहाँ से जो हमारे घरवाली थी हमारी, उनको भी बवासीर की शिकायत थी, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गई है अब मालिक की दया से, बिल्कुल भी नहीं है आप किसी को भी। और भी बहुत से रोज़ छोटे मोटे लाभ तो रोज़ बहुत से होते रहते हैं। अभी पिछले साल 2017 में हमने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 3 एकड़ ज़मीन भी हमने क्रय की है, मतलब खरीदी है। पहले हमारे पास में 3.5 एकड़ ज़मीन थी, अब 3 एकड़ और हो गई, 6.5 एकड़ हो गई। मैं नशा करता था, मांस खाया करता था। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी छूट गई है। और जो हम मांस वगैरह खाया करते थे वो भी अब हम नहीं खाते जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने सब छोड़ दिया ये। सर आपने यहाँ एक बात बताई कि आपने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहुत सारे श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने मात्र से ही उनकी बीमारियां ठीक हो गईं और फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो सर आप हमें एक बात बताइए कि ऐसा क्या है ज्ञान गंगा पुस्तक में जिससे पढ़ने मात्र से ही लोगों की परेशानियां, बीमारियां ठीक हो रही हैं? सर जी, ज्ञान गंगा पुस्तक में सारे जो हमारे वेद शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है, जो हमको हमारे धर्मगुरुओं ने नहीं बताया अभी तक, वो सारा ज्ञान उस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। हर पेज, हर नंबर, हर श्लोक उस ज्ञान गंगा पुस्तक में दिया हुआ है, जिसको हम पढ़कर अपने मालिक को प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो जन समुदाय मुझे देख रहा है उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ। मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा, पहुर न लगता डार। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस मानुष जन्म को हमको वैसे नहीं गंवाना चाहिए और परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके अपना कल्याण करवाना चाहिए। और सभी मेरे जो भाई बंध हैं, मेरे कुटुंब वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे भी देने होते हैं? जी नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि चैनल पर सत्संग आता है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ से हम आप उनको फ़ोन लगाएं और जिस भी तहसील व ज़िले में वो रहते हैं वहाँ का नामदान सेंटर का पता उनको बता दिया जाएगा। वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता जी, वहाँ पे खाने रहने सोने बैठने कोई पैसा नहीं लगता। वहाँ जाने का ही लगेगा, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन 1 भी रुपया वहाँ खर्च नहीं होगा आपका। धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तह